भारत में इनकम इनइक्वालिटी को लेकर ऑक्सफैम की ताज़ा रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट चौंकाती ही नहीं, आपको नए भारत की झांकी भी दिखाती है, जिस नए भारत में आपको जेट स्पीड से ले जाया जा रहा है। नए भारत की एक झांकी तो नरसिंहानंद जैसे लोग धर्म संसद में दिखा रहे हैं, जिसमें नफरत है, जिसमें हिंसा है। लेकिन ऑक्सफैम की रिपोर्ट भारत की इनकम इनइक्वालिटी का पोस्टमार्टम करती है और उस पोस्टमार्टम में साफ दिखता है कि पूरी अर्थव्यवस्था केवल और केवल सेठ साहूकारों और उद्योगपतियों की मिजाज पुरशी, उनकी सहूलियत, उस वर्ग को खुश रखने के लिए ही बनाई गई हो। आपको यहां यह बता दूं कि ऑक्सफैम संस्था वैश्विक गरीबी यानी ग्लोबल पॉवर्टी को कम करने के लिए काम करती है, वो गरीबी जो गैर बराबरी यानी इनइक्वालिटी से जन्म लेती है। ऑक्सफैम की यह रिपोर्ट आज ही रिलीज हुई है जो यह कहती है कि इस देश के 98 यानी करीब 100 सबसे अमीर लोगों के पास जितना पैसा है, उतना पैसा देश के 55 करोड़ लोगों यानी करीब 40% आबादी के पास है। केवल जो पैसा 98 लोगों के पास है इस देश के अरबपतियों के पास। कोविड के इन 2 सालों में ऐसे अमीरों की आय 2 गुनी से 8 गुनी तक हुई है। इसको ऐसे समझिए कि देश के नंबर 1 अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी की मासिक आय मंथली इनकम $7.7 बिलियन है और इतने पैसे से मुकेश अंबानी 40 करोड़ अनस्किल्ड लोगों को 400 रुपए की पगार पर रख सकते हैं। इसको आप यूं समझ लें कि ऐसे केवल 10 अमीरजादों के पास, इनमें से 98 में से अगर 10, इनके पास इतना पैसा है कि भारत के स्कूली बच्चों की शिक्षा या उनकी हायर एजुकेशन के खर्चे 25 साल तक उठाए जा सकते हैं। सिर्फ 1% वेल्थ टैक्स भी अगर इन 98 अमीरजादों पर लगाया जाए तो उस टैक्स से जो पैसों की वसूली होगी उससे शिक्षा मंत्रालय 1 साल तक सभी स्कूल के बच्चों की साल भर की शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है। और मान लीजिए अगर इन अरबपतियों पर सरकार 4% का वेल्थ टैक्स लगाए तो इस टैक्स के पैसे से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 2 साल के खर्चे कवर किए जा सकते हैं। लेकिन आपको तो मालूम है सरकार ने देश के सुपर रिच पर वेल्थ टैक्स 2016 में ही खत्म कर दिया था। अब आप समझ रहे हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है कि जुमले की ताकत। जो सरकार यह दावा करते नहीं थकती कि वो गरीबों के लिए काम कर रही, वो सरकार दरअसल अमीरों को और अमीर बनाने के लिए काम करती आ रही। इस सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो मतलब यह निकलता है कि गरीब और गरीब हुए हैं। कम से कम ऑक्सफैम की रिपोर्ट के बाद अब कोई संदेह नहीं रह जाता। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या ऑक्सफैम की रिपोर्ट भारत की आर्थिक गैर बराबरी या इनकम इनइक्वालिटी की सही तस्वीर पेश करती है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जुमला लगभग 8 साल पहले फेंका गया था। चीन की आर्थिक तौर पर बराबरी की बात की जा रही थी और देखिए हम चीन के बराबर भी पहुंच गए हैं, क्योंकि ऑक्सफैम की रिपोर्ट यह कहती है कि चीन और अमेरिका के बाद भारत अरबपतियों की कतार में 3रे नंबर पर है। भारत में फ्रांस, स्वीडन और स्विट्जरलैंड, उस स्विट्जरलैंड जहां के स्विस बैंक अकाउंट्स में जमा काले धन को भारत लाने के झूठे वादे भी किए गए थे। तो इन तीनों देशों से ज्यादा अमीर भारत में है, जबकि अभी काले धन का 1 रुपया भी भारत नहीं आ पाया है। नोटबंदी के बाद भी नहीं, जिसे 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जिस गैर बराबरी की अर्थव्यवस्था की बात ऑक्सफैम की रिपोर्ट करती है, उस तक पहुंचने में प्रधानमंत्री मोदी के नोटबंदी के फैसले का भी बड़ा योगदान रहा है। ऑक्सफैम की इस इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अरबपति अमीरजादों यानी बिलियनर्स की संख्या 102 से बढ़कर 142 पहुंच चुकी, यानी बिलियनर की संख्या में लगभग
40% की बढ़ोतरी पिछले 20-21 और नवंबर 21 तक। इसी दौरान जब जीडीपी माइनस में चल रही थी, अमीर ज़ातों की लिस्ट बढ़ रही थी, उनमें इजाफा हो रहा था। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। सिर्फ 98 ऐसे अरबपतियों की अगर बात कर लें तो केवल और केवल कोविड वाले सालों में, यानी कि 2020, 2021 में, पिछले 2 सालों में इन लोगों की आय दोगुनी हुई है। इन 98 बिलियनियर अरबपतियों के पास कुल $657 बिलियन की वेल्थ है, यानी करीब 65 लाख करोड़। इन 100 लोगों के पास जितनी दौलत है उतनी, जैसा कि मैंने कहा, देश की 55 करोड़ जनता के पास है, यानी 100 बनाम 55 करोड़। ऑक्सफैम ने अपनी इंडिया रिपोर्ट का शीर्षक रखा है इनइक्वालिटी किल्स। इन लोगों की जो आय दोगुनी हुई, उस आय का 20% हिस्सा केवल और केवल एक उद्योगपति के नाम है, अडानी। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक अडानी की आय में 8 गुना इजाफा हुआ। इनकी आय 2020 में $8.9 बिलियन थी। 2021 के नवंबर में ये $50 बिलियन पार कर गई। 8.9 से 50 बिलियन पार कर गई। और ये अडानी साहब विश्व के 24 सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं। तो क्या गरीब या आम आदमी तथा कथित विकास के रडार पर कभी था ही नहीं? वरना ये कैसे हुआ कि अमीरों की संख्या बढ़ी मगर देश के 84% आबादी की कुल आय में गिरावट आई? ये भी इस रिपोर्ट में दिया। देखा जाए तो बीते सालों में 2 चीजों में भयंकर इजाफा हुआ है। अमीर और अमीर हुए और नफरत ने भी नई बुलंदियों को छुआ। यानी इन 2 सालों में जब कोविड और लॉकडाउन के चलते धंधे चौपट हो रहे थे, छोटे उद्योग बंद हो रहे थे, बेरोजगारी चरम पर थी, उस दौरान देश में एक ऐसा वर्ग भी था जिसकी आय दोगुनी हो रही थी, और ये अंबानी और अडानी जैसे देश के मात्र 100 लोग थे। खैर, ये संख्या बढ़ के तो अब 142 हो गई। सुपर रिच का वेल्थ टैक्स खत्म किया गया। कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटाकर 22% कर दिया गया है कि इससे इन्वेस्टमेंट आएगा। लेकिन इससे 1.5 लाख करोड़ का घाटा हुआ, ये कहती है ऑक्सफैम रिपोर्ट। तो उसकी वजह से वित्तीय घाटा और बढ़ा। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ कॉर्पोरेट टैक्स घटा, मगर गरीब, मध्यवर्ग और हाशिए पर गुजर बसर कर रही जनता ने ज्यादा टैक्स दिया। यानी जिन अमीरजादों को पैंडेमिक के दौरान, इतनी बड़ी नेशनल ट्रेजेडी के दौरान ज्यादा शेयर कंट्रीब्यूट करना चाहिए था, वो खुशहाल रहे, उनकी जेबें भरी रहीं और गाज आम आदमी पर गिरी। यानी एक छोटा सा भारत, बहुत छोटा सा भारत, इंडिया फल फूल रहा था, जबकि दूसरी तरफ भारत की सड़कों पर बाकी का भारत था जिसकी किसी को परवाह नहीं थी। जुमले गढ़ने वालों ने सबसे पहले उस गरीब जनता का साथ छोड़ा जब उस त्रासदी में बढ़कर उसका हाथ थामना चाहिए था। इसलिए भारत ने देखा कैसे कोविड के पीक पर कैसे बड़े शहरों से माइग्रेंट वर्कर्स का पलायन शुरू हुआ। हजारों लोगों की संख्या में परिवार के परिवार सड़क पर थे और सरकारें अपने अपने मंत्रालयों में एसी की ठंडी हवा में बेखबर सोई हुई थी। ऑक्सफैम की रिपोर्ट चौंकाती नहीं, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर ने तो पूरे स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को चरमराते देखा। जब लोगों को ऑक्सीजन की बेइंतहा जरूरत थी तो सरकार का झूठ और पाखंड वो जग जाहिर हो रहा था। नतीजा ये रहा कि अस्पतालों में मौत का तांडव हफ्तों चलता रहा। देश ने वो दौर भी देखा जब शहर दर शहर चिताएं जलनी बंद नहीं हुई। हजारों लोगों को चिताएं भी नहीं मिली, उनके पार्थिव शरीर को परिवार वाले नदी किनारे रेत में ही दफनाए आए। त्रासदी देखिए कि 2020-21 के रिवाइज्ड बजट में सरकार ने स्वास्थ्य पर बजट में
10% उसका पैसा कम कर दिया बजट एलोकेशन। यही नहीं बल्कि सरकार ने इसी दौरान शिक्षा के बजट में 6% की कटौती की और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के तहत जो आवंटन था, अलॉटमेंट थे, बजट एलोकेशंस थे, उनमें 1.5% से काटकर उसको 0.6% कर दिया। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पैंडेमिक के टाइम में, यानी कोविड की आड़ में ये सरकार अपनी आर्थिक नाकामियां भी छुपाती रही। ऑक्सफैम की इंडिया रिपोर्ट को लेकर जाहिर तौर पर सरकार का खंडन आएगा, वो अपनी नाराजगी जाहिर करेगी। आंकड़ों की बाजीगरी, आंकड़ों की हेराफेरी या फिर आंकड़ों को छुपाने से क्या हकीकत बदल सकती? मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या ऑक्सफैम की रिपोर्ट भारत की आर्थिक गैर बराबरी की सही तस्वीर पेश करती है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।